गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में देखेंगे ग्लोबल मार्केट अपडेट्स। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अपडेट, इकोनॉमिक इवेंट टू ट्रैक, एक्शनेबल फंड फ्लो एक्टिविटी और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगले कुछ दिनों की क्या होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कि कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि 3 दिनों के बाद इंडियन मार्केट कल पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। कल सेंसेक्स 261 पॉइंट से ऊपर था, जो कि तकरीबन 0.4% है, और बंद हुआ 66,428 के लेवल्स पर। निफ्टी तकरीबन 80 पॉइंट्स ऊपर बंद होकर के निफ्टी ने 19,800 के पार क्लोजिंग दिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो इसका एक मुख्य कारण था कि कल हेवी वेट जैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे, और उसी के चलते निफ्टी को एक सहारा मिला। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस सेक्टर ये सब पॉजिटिव में थे। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 भी पॉजिटिव में क्लोज हुए। मिड कैप 0.4% ऊपर था, और स्मॉल कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी और सेंसेक्स को, और तकरीबन 0.9% ऊपर क्लोज हुआ। अगर हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं तो कल मार्केट बुल्स के फेवर में था, और हमने देखा कि तकरीबन 2185 स्टॉक्स पॉजिटिव में बंद हुए, और उसके अगेंस्ट 1500 स्टॉक निगेटिव में बंद हुए। तो कहीं ना कहीं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में था, मोर देन 1। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 330 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई का एक नया लेवल दर्ज किया है। उनमें से अगर मैं ए ग्रुप स्टॉक की जो लिस्ट अगर आपके सामने रखना चाहूँगा तो उसमें से अशोका बिल्डकॉन, बालकृष्णा इंडस्ट्री, बिरला सॉफ्ट, कोल इंडिया, डिक्सन, एचडीएफसी एएमसी, कैथलिक सीरियन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, किर्लोस्कर इंजिन, महिंद्रा हॉलीडेज, मॉइल, एमआरएफ, टाटा कंज्यूमर, स्टार सीमेंट एंड जोमेटो। बेसिकली हम हर पॉडकास्ट में ये लिस्ट आपके सामने क्यों रखते हैं, इसका एक मुख्य कारण है कि बेसिकली ये जो सभी कंपनीज हैं इनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रही है, और ये मार्केट से एकदम हट करके एक नया अपना 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं। तो यूजुअली जो जो कंपनी अपना 52 वीक हाई दर्ज करती हैं, उसमें जब भी एक पुल बैक आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये कंपनी कंटिन्यूसली अपना नया अगले कुछ दिनों में 15 से 20 दिनों में एक नया हाई लगाती है। तो ये स्टॉक हमारे रडार पे होना चाहिए अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। तो अब देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कल क्या हुआ। कल हमने देखा कि डाउ जोन्स और एसएनपी कल फ्लैट बंद हुए, और नैस्डैक तकरीबन 0.25% से डाउन था। कल नैस्डैक में करेक्शन हल्का फुल्का इसलिए देखने मिला कि एनवीडिया जो वन ऑफ द एक मेजर चिप प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसका शेयर कल डाउन था, और उसका एक मुख्य कारण ये रहा कि यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो अमेरिकन कंपनीज वो चाइना को नहीं बेच पाएगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालेगी। और उसी के चलते हुए कल हमने देखा कि एनवीडिया के स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ, और इसका इम्पैक्ट नैस्डैक में आया। अगर मैं डेटा पॉइंट की बात करता हूँ तो कल यूएस में रिटेल सेल्स का डेटा आया, जो कि 0.7% से बढ़ कर के बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस। और एक स्ट्रीट का जो एस्टीमेट था वो 0.3% का था, तो एक तकरीबन डबल से ग्रोथ हुई है जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी। और ये एक क्लियरली ये दर्शाता है कि अमेरिकन कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पावर है वो रेजिलियंट है, अभी भी उसमें कोई कमी नहीं आई है जिस इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद। और जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वहाँ का एक फेस्टिवल सीजन, एक बहुत हेवी क्वार्टर होता है स्पेंडिंग के टर्म्स में, और तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी यूएस में कोई कमी नहीं आ रही है स्पेंडिंग के तौर पे। और इसी का इम्पैक्ट हमने देखा कि यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें भी कल बढ़ोतरी हुई, और वो तकरीबन 4.86% के आसपास ट्रेड हो रहा था। पिछले कुछ 6 अक्टूबर को अगर आपको याद होगा कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड ने बॉन्ड यील्ड ने एक अपना 16-17 साल का नया हाई दर्ज किया था, वो लेवल था 4.89%। तो फिर से एक अपने नए हाई की तरफ चला गया है, और ये अब मार्केट में ये रोज एक स्पेकुलेशन होता है कि अब यूएस फेड रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा बेस्ड ऑन द इनकमिंग डेटा, और इसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। और इसको ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ से आउटफ्लो जारी रहेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। हेंस ये पैरामीटर हमें डे इन डे आउट हमें ट्रैक करना होगा। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूँ तो कल क्रूड ऑयल स्टेबल रहा है, $90 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
और जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं वो इजराइल से डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे हैं ताकि इसका कोई इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे ना हो, और इसी के चलते हुए कल क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे। और आज यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल विजिट कर रहे हैं ताकि ये जो इजराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक रोक लग सके। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो कल यूएस में बैंक ऑफ अमेरिका ने एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे दिए और गोल्डमैन सैक्स ने डिसअपॉइंट किया। आज इवनिंग में यूएस मार्केट में टेस्ला और नेटफ्लिक्स के नतीजे आएंगे। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं तो आज गिफ्ट निफ्टी, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फ्लैट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं 19,816 के लेवल पे, और ये एक इंडिकेट करता है कि इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होंगे। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल बाइंग की 263 करोड़ की, और एट द सेम टाइम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है डीआईआई, उन्होंने भी 112 करोड़ की बाइंग करी है। अगर मैं ओवरऑल आज की पिच रिपोर्ट को समअप करूं तो ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट काइंड ऑफ न्यूट्रल ओपन होगा, फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग देगा, और जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वो चलती रहेगी मार्केट में। अब देख लेते हैं कि कल ऐसी कौन सी कंपनियों के नतीजे आए और कौन से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज उसका रिएक्शन देखने मिलेगा। तो कल मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे आए, कल उन्हीं का दिन था। तो कल हमने देखा कि LTTS, जेंसार टेक्नोलॉजीज, न्यूजेन, टाटा ELXC, हैप्पीएस्ट माइंड, इन सभी मिड साइज कंपनियों ने अपने नतीजे डिक्लेयर करें। एक बार देख लेते हैं एक एक करके हर कंपनी में क्या हुआ है। अगर मैं LTTS की बात करूं तो LTTS ने नतीजे उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं, बट एट द सेम टाइम LTTS ने क्या किया है कि उनका FY24 का जो रेवेन्यू गाइडेंस पहले 20% हुआ करता था वो घटा करके इन्होंने 17.5 to 18.5% कर दिया है। हमें लगता है कि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, 17-18% से ग्रो हो रही है, और इसका फेयर वैल्यू 5,000 रुपया होना चाहिए ऑनर। तो जब भी इसे डीप में आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना है आप कर सकते हैं। जेंसार के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए, बट एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि जेंसार की जो पॉजिटिविटी थी नतीजे के टर्म्स में वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में अब रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमारा इस पर व्यू न्यूट्रल रहेगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर का काफ़ी अच्छे नतीजे आए, बहुत ही बेहतरीन नंबर आए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर आए, और ये अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मिड कैप पोर्टफोलियो में 1,000 रुपये के प्राइस टारगेट से ऐड कर सकता है। टाटा ELXC के भी नतीजे बेहतर आए स्ट्रीट के अनुमान से, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कॉमेंट्री रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बट हालांकि हमें सबको पता है कि टाटा ELXC का जो वैल्यूएशन है वो महंगा है, और अभी 60 के PE मल्टीपल पे चल रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक प्राइस अब रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा, न्यूट्रल ही रहेगा अच्छे नतीजे आने के बावजूद। और सेम स्टोरी हैप्पीएस्ट माइंड में है। हैप्पीएस्ट माइंड में भी जो नतीजे हैं वो इनलाइन आए हैं, तकरीबन 50-55 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने, और ये कंपनी का भी वैल्यूएशन ऊंचा चलता है, 60 के PE मल्टीपल पे चल रहा है। तो अगेन हमारा व्यू न्यूट्रल रहेगा हैप्पीएस्ट माइंड पे, और ये स्टॉक एक रेंज में चलेगा 900 से 1100 के बीच में। अब एक दिग्गज कंपनी का कल नंबर आए वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हमने देखा कि जो स्ट्रीट की अनुमान थे उससे हल्का फुल्का नंबर कमज़ोर आया है। तो इसमें जो इनकी जो लोन बुक ग्रोथ है वो तकरीबन 30% प्लस से ग्रो हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसमें हमने कंप्रेशन देखा 30 बेसिस पॉइंट, और जो इनका ROA होता है वो 20 बेसिस पॉइंट से घट करके 5.2% हो गया। जिस तरह से बैंक में हम देख रहे हैं कि इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहे हैं, सिमिलर सेम स्टोरी अब NBFC में भी पाई गई है कि इनकी भी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रही है। डेफिनेटली अगर बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी तो अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएंगे, और सिंस NBFC का जो फंड का सोर्स होता है वो बैंक होता है और रिटेल डिपॉजिट्स होता है या ओपन मार्केट NCDs होते हैं, वहाँ भी उन्होंने उसका कॉस्ट ऑफ फंड का एक इम्पैक्ट देखा है, और इसी के चलते हुए स्ट्रीट के अनुमान से ज़्यादा कंप्रेशन आया है निम में और ROA में। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशन भी थोड़े एक्सपेंसिव है, तकरीबन 6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है FY25 के, और मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है बिजनेस का तकरीबन 8,000 से 8,500 रुपये का फेयर वैल्यू है। तो अगेन ये स्टॉक रेंज बाउंड ही रहेगा, काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन आज हमें बजाज फाइनेंस में देखने मिलेगा। कैन फिन होम फाइनेंस एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर रिपोर्ट किए कंपनी ने, और ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू हमें लगता है कि 900 से 950 रुपये पर शेयर का फेयर वैल्यू रहेगा।
अब देखते हैं छोटी कंपनियों में किन्होंने बहुत दमदार नतीजे डिक्लेयर किए। उसमें से सबसे पहले मेरे रडार पे आता है IIFL सिक्योरिटीज़, इंडिया इंफोलाइन सिक्योरिटीज़। प्राइस करंट मार्केट प्राइस 94 रुपीज़ है। मार्केट कैप तकरीबन 2800 करोड़ रुपए है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तकरीबन 150% से बढ़ा है ये क्वार्टर में, और कंपनी ने 140 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है 56 करोड़ के सामने। तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन रहेगी आज IIFL सिक्योरिटीज़ में। महिंद्रा CI के नतीजे भी हालांकि स्ट्रीट से हल्के फुल्के नीचे आए, अनुमान से नीचे आए, बट मुझे लगता है कि एक ऑटो एंसिलरी एज अ सेक्टर विल जो ये इन्वेस्टर के रडार पे रहेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑटो OEMs का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी कंपनी है ऑटो एंड सेक्टर में। इसका जो प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में 15% से बढ़ करके 266 करोड़ का आया है। 18 के PE मल्टीपल पे चल रहा है कैलेंडर ईयर 23 पे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 डेज एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा महिंद्रा CI में। एक काफ़ी रोबस्ट नंबर नतीजे डिक्लेयर करे हैं हिमाद्री केमिकल ने। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तकरीबन 60% से बढ़ करके 156 करोड़ आया है। प्रॉफिट 101 करोड़ दर्ज किया है कंपनी ने, और इसके सामने पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ था, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जो कि सितंबर 2022 का क्वार्टर था उसमें 36 करोड़ था। नेट डेट टू इक्विटी लेस देन 0.4 है। ROC 18% है। मुझे लगता है कि इसमें एक जो लिथियम आयन बैटरी का जो प्ले है एनोड का, वो उसके चलते हुए स्टॉक में आज एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगी, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे अपने रडार पर रख सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से नतीजे आ जाएंगे जिस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बजाज ऑटो के नंबर आएंगे, तो बजाज ऑटो आज एक पहली ऑटो कंपनी रहेगी, और इसका इम्पैक्ट हम बाकी ऑटो कंपनीज में भी, स्पेशली टू व्हीलर कंपनीज लाइक TVS, हीरो, आयशर में देखा जाएगा। एस्ट्रल के नतीजे आएंगे। बंधन बैंक, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट, पॉलीकैब, शॉपर स्टॉप, UTI, AMC, विप्रो, LTI, माइंट्री, इन सब कंपनीज के नतीजे आएंगे आज। अब देख लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे रडार पर होना चाहिए। सबसे पहले है कि IDFC फर्स्ट और IDFC बैंक का जो मर्जर है वो CCI ने क्लियर कर दिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम दोनों स्टॉक्स में देख सकते हैं। डाबर को एक टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है 330 करोड़ का। इसका एक मार्जिनली निगेटिव रिएक्शन आज हम डाबर में देखेंगे। एक्साइड ने ये अनाउंस किया है कि वो 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे एक नई कंपनी में, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में, और ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है एक्साइड के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपने देखा होगा कि जो बैटरी की कंपनीज है एक्साइड और अमरा राजा, इनके पिछले क्वार्टर में नतीजे काफ़ी बेहतर आए थे, और इसी का एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने एक्साइड के स्टॉक प्राइस में भी देखा था, जहां एक्साइड का स्टॉक प्राइस 180 से बढ़ करके 250-260 के रेंज में चला गया। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में भी बैटरी कंपनीज के नतीजे ठीक ठाक ही रहेंगे, और एक अंडर ओन सेक्टर है, और इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव रिएक्शन हम एक्साइड और अमरा राजा में आज देख सकते हैं। हुडको का ऑफर फॉर सेल डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 12% डिस्काउंट पे है। फ्लोर प्राइस 79 रुपीज़ रहेगी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑफर फॉर सेल का जो विंडो है वो फ्राइडे को ओपन होगा आज का, और इसी के ये अपने रडार पर रख सकते हैं हुडको का ऑफर फॉर सेल। आज एक नया IPO ओपन हो रहा है IRM गैस लिमिटेड करके। ये कंपनी गुजरात गैस और IGL इंद्रप्रस्थ गैस की तरह है, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में के कारोबार में है, और कंपनी जो है तकरीबन 545 करोड़ रुपीज़ जुटाएगी 1 करोड़ शेयर इशू करके। और कल इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से 160 करोड़ ऑलरेडी जुटाए, और एंकर इन्वेस्टर की जब मैं लिस्ट देख रहा था तो इसमें काफ़ी जानी मानी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड रहेगा 480 to 505 रुपीज़। और अगर आपको ये IPO के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली एक हमारी IPO नोट जो रहेगी वो कंपनी के वेबसाइट पे, SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट में आप रिसर्च सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में ब्रीफ में हम कवर करते हैं कंपनी के बिजनेस और IPO के बारे में। डेफिनेटली आप वो वहाँ जा कर के रीड कर सकते हैं आप, और आप उसके ऊपर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूँ तो कल एक कंपनी मेरे रडार पे आई है, वो है आदित्य विजन। इसमें हमने देखा कि HDFC म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 95,000 शेयर बाय किए 2600 के भाव में, जो कि 0.8% स्टेक होता है। तो ये कंपनी आज
रडार पर रहेगी स्ट्रीट के। अगर मैं आज का डिस्कशन सम अप करूँ तो डेफिनेटली आज एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव काइंड ऑफ मार्केट ओपनिंग रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे हम, जिस तरह से हमने एक एक कंपनी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे हैं, जहाँ जो कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे आए, उम्मीद से बेहतर, वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। एट द सेम टाइम स्ट्रीट आज के जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर फोकस करेगा। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो कल हमने देखा कि रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक थे आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ कंसोलिडेशन एक रेंज के बाहर निकले हैं। तो शायद अब ये जो मोमेंटम ये जारी रहेगा, आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स, जितनी भी रेलवे रिलेटेड कंपनीज हैं, तो ये हमारे रडार पे होना चाहिए। जिस तरह से कल हमने बात की थी कि सीमेंट कंपनीज के नतीजे ये क्वार्टर में बेहतर आएंगे, उसी के चलते हुए सीमेंट सेक्टर भी पोजिशनल ट्रेड के एंगल से हमारे रडार पर होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, वेदर इट इज़ बैंकिंग या एनबीएफसी, वो भी हमारे रडार पर होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, एनसीसी, वाटेक, वाबाग, ये सब कंपनीज भी हमारे रडार पर होना चाहिए अगर पोजिशनल ट्रेड की बात करूँ तो। हमने रिसेंटली अभी एक नवरात्रि पिक जारी किए हैं, जिसमें हम 9 दिनों में 9 रिकमेंडेशन देंगे। उसमें से जो हमारी 3 रिकमेंडेशन है वो है टाटा कंज्यूमर, जोमेटो एंड इरकॉन। तो कल हमने इरकॉन का भी कॉल दिया था, तो 3 कंपनी ऑलरेडी हमने इसमें रिकमेंड करी हैं और एक चौथी कंपनी आज हम रिकमेंड करेंगे। तो आप कृपया ये भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से है, 15 से 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 1 साल में। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.